मेरे बाल खराब। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आराम से बोलो ना। शादी हो रही है अंदर। शादी हो रही है? शादी नहीं हो रही, शादी की बात हो रही है। किसकी शादी की बात हो रही है? हाँ तो तुम रो रही हो, गा रही हो? तुम्हें मेरा रोना गाना गाना लग रहा है? हाँ, कान खराब हो गए तुम्हारे? सामने हाथ छोड़ती हूँ ना, आराम से बात करो। अभी अभी सोइए वो। 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए, लेकिन नहीं, फाखिर साहब तो इतने बिजी थे कि तुम रो रही हो, गा रही हो? तुम्हें मेरा रोना गाना गाना लग रहा है? हाँ, कान खराब हो गए तुम्हारे? तो क्यों रो रही हो? ठीक है, तुम सबकी वजह से ना आज सिगरेट आया मेरा। फाखिर तुम एक और दफा हंसे ना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। और सिगरेट है? मैं तो बड़ा खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? ये क्या है? ए ग्रेड आया बेटा मेरा। यकीन नहीं आ रहा ना? देख लो, मेरा नाम लिखा हुआ है। हाँ तो तुम्हें अपनी एग्जाम्स की तैयारी के वक्त क्या खीर बनानी पड़े थे या घर के काम करने पड़े थे? नहीं ना, तुम तो आराम से जाते थे कोचिंग, वहाँ पढ़ते थे। ये सारी जिम्मेदारियां तो मेरे सर आ गई। टेंशन क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें किसी ने रोका था पढ़ने से? रोका तो नहीं था, लेकिन वक्त भी नहीं था मेरे पास, इसलिए आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा जब मेरे ग्रेड्स कम है और तुम्हारे ग्रेड्स मुझसे ज्यादा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाहिद इस दुनिया की लड़की हो जो अच्छा पढ़ सकती है, जिसके अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं? हाँ, मेरे ग्रेड्स तुमसे भी अच्छे आते गारंटीड, अगर मेरे पास वक्त होता पढ़ने को, अगर मैं सही से पढ़ती। लेकिन मैं इन झंझटों में पड़ गई थी ना। ये जो ब्लेम आप हम पे डाली ना अपने गंदे ग्रेड्स का, एक काम करें, सुकून से तहजीब के साथ तमीज के साथ पढ़ लो अब तुम, वरना जो तुम्हारा सी ग्रेड है ना, डी बन जाएगा किसी दिन। बदतमीज हो तुम। हाँ हेलो, क्या हाल? मैं पहुंच रहा हूँ, बस निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। वाह, बाय। कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या है? या ना तुम्हारी दोस्त है? हाँ, फखर भूलो मत, शादीशुदा इंसान हो तुम। तुम्हारा कोई लड़का दोस्त है? नहीं। बेहतरीन, बना लो, क्योंकि पोसेसिव भाई होने का ड्रामा ना मेरे सामने मत करना। बाय, जा रहा हूँ मैं। तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ ना मैं। हाँ सही है। ऐसा कुछ सुनाई दिया? कुछ चुप करो ना। ये बताओ तो हो क्या रहा है? नहीं, शादी की बात हो रही है। शादी? किसकी शादी? हाँ वैसे किसकी शादी? क्लास लेकर आओ, क्लास लगाओ के सुनो। हाँ ये तो लेटो, क्यूरियोसिटी हो रही है ना, क्या करें? क्या हो रहा है? क्या है? आराम से बोलो ना। शादी हो रही है अंदर। शादी हो रही है? शादी नहीं हो रही, शादी की बात हो रही है। किसकी शादी की बात हो रही है? हाँ तो फाकर, हम भी यही पता लगाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम अपना इतना बड़ा मुंह लेकर आ गए हो। आराम से तो बोलो। वहाँ से अगर अब्बा आ गए ना, वक्त पता जाएगा तुम्हें। जो तुम्हारी सारी जासूसी है ना, कान से पकड़ेंगे और नाक के रास्ते से निकालेंगे। क्या हो गया भाई? सिर्फ पता ही तो लगा रहे हैं किसकी शादी हुआ है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना ये। और वैसे साइको पप्पो फ्रेंड वो सब की शादी हो गई है, और कौन बचा है? अरे अब हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी शादी हो, कोई काबिल भी नहीं है इसके, तो फिर किसकी शादी? बस और कोई काम नहीं कर रही थी, कितने फालतू बैठे हुए हो भाई। पप्पो हो गई, मामू हो गई, जिसकी भी शादी होगी लग पता जाएगा। मैं वैसे भी थोड़ी देर में फालतू? हमें फालतू? मेरी बात सुनो, हम घर के भी काम करते हो और हम स्टडीज भी करते हैं। हाँ, तुम क्या करते हो? ना ही घर के काम करते हो, ना ही भी नहीं करते। हमारे घर के खामोश है, वक्त पता जाएगा। बदतमीज, हम भी नीचे चलते हैं। एक तो भाई नहीं चलो। मेरे बाल खराब कर रहे हो। मुंह तोड़ूंगा। क्या है? ये क्या करनी है? रुक जाओ, नहीं जाओ, रुक जाओ। क्या रुक जाओ, चुप। पागल हो गए तुम? थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ है? सर पूछे हाँ बताती हूँ मैं। जान से मार। बात तो सुनो, क्या हो रही है? मैं बताती हूँ बड़ी अम्मा। अम्मा छोड़ो मुझे। अच्छा, मुझे कह रहा था कि मैं बिस्तर पे सोऊंगा
और मैं सिटी में सोऊंगी। मेरा कमरा जाहिर सी बात है। चल चुप रहो। कह रहा था कि मेरा कमरा है और ये बिस्तर भी मेरे अब्बा के पैसों से है। बढ़िया मेरे को बात होती करते तो। मेरे अब्बा के पैसे जाए मेरा थप्पड़ साफ कर दे पहले जा। ये कमरा तुम दोनों का कमरा वही है। तो कह रही हूँ मैं, बढ़िया माँ। तुम चुप करो। कमरा तुम दोनों का है। क्या कह रही हैं आप? भाई बस कहते मर जाऊंगा मैं, इसके साथ ही रहने वाला यहाँ से। बस करो ना, बात सुनो मेरे भैया। भाई बस कर दे। बस करो मेरी बात सुनो। थप्पड़ मारूंगे तुम्हें, मुझे मत शर्म करो कुछ। अब मेरी बात सुनो आराम से। घर वापस आने का ख्याल आ क्या आपको? कोई पिकनिक मनाने नहीं गया हुआ था, ऑफिस में काम कर रहा था। आराम से बात करो फाखिर, सामने हाथ छोड़ती हूँ ना, आराम से बात करो। अभी अभी सोइए। वो 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए, लेकिन नहीं फाखिर साहब तो इतने बिजी थे कि एक मैसेज का भी जवाब नहीं दे सकते थे। आफत नहीं आ गई है, हजारों कॉल तो मुझे वैसे भी करती हूँ जब मैं ऑफिस में होता हूँ। उनमें से अगर एक कॉल किसी मसले की वजह से आ गई तो क्या मुझ पे वही नाज़िल होगी? क्या समझूं मैं उस कॉल के बारे में? हाँ, क्या वो तुम्हारी आदत है या वो कोई मजबूरी? ऐसी कोई बात नहीं। हमारी हम दोनों की जो बेटी है ना इनाया, बुखार में तड़प रही थी वो फाखिर, और तुम यहाँ नहीं थे, ना ही तुम्हारे पास वक्त था कि तुम मेरे मैसेजेस को जवाब दो। तो फिर एंड में मैं और मेरी माँ इसको रिक्शा में बैठ के डॉक्टर के पास लेके गए ताकि हम इसकी दवा लेकर आ सके। और तुम्हें पता है ये जिम्मेदारी किसकी थी फाखिर? ये जिम्मेदारी ना तुम्हारी थी, ये फर्ज तुम्हारा था। इस बात को समझो। तो क्या करूँ मैं अगर तुम लोगों ने एक दफा काम कर दिया उसका? अम्मा मुझे नहीं कॉल उठाने देती, समझो इस चीज को। वो समझती है मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ या कोई बिला वजह गपशप लगा रहा हूँ। फालतू के एक्सक्यूजेस ना मुझे ना दो। तुम बड़ी अम्मी को क्या नहीं कह सकते कि एनी की कॉल आई है, बस 2 मिनट रुक जाए? हाँ, यही एक्सक्यूजेस है और समझो उस चीज को। मेरी जगह बैठ के देखो, तुम ऑफिस में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, तो देखो समझो उस चीज को। एक चीख भी आ जाती है ना वो तो मुझे कॉल करके बता रही हो तो यार। फाखिर मैं कोई पागल नहीं हूँ कि वो जोर से चीख मारेंगे और मैं तुम्हें कॉल करना शुरू हो जाऊंगी। आज मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, टेस्ट था मेरा आज, बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद तो फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूं फिर, मुझे जरा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज का एहसास दिलाने की कुछ बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बस इस चीज का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा हूँ उस रिलेशनशिप की वजह से यार। मैं भी पिस रहा हूँ उसमें। अपने दोस्तों के पास बाहर जाता हूँ ना, पता है किस नाम से जाना चाहता हूँ? कपड़ा वाला सेठ। ये बोलते फिरते मुझे आपस में बैठ के, पता है वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं? पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, क्योंकि यार तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है फाखिर। तुम्हारी लिए खुद क्रिएट की भी प्रॉब्लम सही है। छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? पढ़ाई छोड़ देती। आज तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती। सारी बातें मानूं मैं तुम्हारी। आखिर ये बात तुम्हें भी पता है कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है। मेरे ख्वाब ना मुझसे छीनो मत। तो अपने ख्वाबों की ना कीमत चुकाओ, क्योंकि मैं भी चुका रहा हूँ। जाओ।